इंटीग्रेशन में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का चौथा चैप्टर। ये आपका इंटीग्रेशन का लालजी प्रसाद का बुक है। ये आपका लालजी प्रसाद का बुक है और इसमें हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे कि इसमें पहला चैप्टर आपको दिया हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन, सम स्टैंडर्ड फॉर्म। आप यहाँ ध्यान से देखिए, विषय सूची हिंदी में बोलते हैं ना, विषय सूची। इस तरीके से पहला चैप्टर सम स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड था, वो भी पढ़ चुके हैं। और तीसरा चैप्टर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रेशनल और इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन। जैसे इसमें अगर नाम देखा जाए तो इसमें नाम दिया इरेशनल एंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। अलजेब्रिक भी लगा दिया है, मतलब अलजेब्रा के रूप में। साइन कॉस इसमें नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। मतलब अभी आपको समझाएंगे कि रेशनल और इरेशनल फंक्शन क्या होता है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 वर्ड है रेशनल और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। आई आर लगा देते हैं, उसके बाद रेशनल लिख देते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब समझना होगा इस चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सारा चीज़ सीखेंगे। तो अगर आप 3 चैप्टर बाकी का नहीं पढ़े हैं और उसका लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाके वो वाला लेक्चर देखिए। वैसे अगर वो नहीं देखे तो भी ये समझ में आएगा, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर सही मायने में पूछा जाए तो बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहीं से है, और बाकी यूनिवर्सिटी का हमको पता नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी का आप देख के मिला लीजिएगा। अगर आपके सिलेबस में जो चैप्टर है वो आप पढ़िए, और बाकी सब अगर टाइम बचता है तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए, इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ने का ट्राई करिए। तो बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग का यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन वो जो 3 चैप्टर पढ़े हैं वो हम लोग अपने बेसिक्स को मजबूत करने के लिए पढ़े हैं। उससे हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और आपको पता है कि आपका अगर बेसिक्स क्लियर है तो आपको अच्छे से समझ में आता है। मैथ्स में आपको बेसिक से ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से सारे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो टेंशन मत लीजिए, सिलेबस को उठाइए, मैच करके देखिए, जो चैप्टर आपके सिलेबस में है वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए। और नहीं तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा चैप्टर कवर करिए, पूरा पढ़िए। तो 3 चैप्टर तक हम आपको एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन करा चुके हैं, हर चीज़ पढ़ा चुके हैं। और आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इस चौथे चैप्टर में क्या हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, रेशनल रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल फंक्शन सबसे पहले आता है। तो ये होता क्या है, रेशनल मतलब क्या होता है, इरेशनल मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है। क्योंकि इसी का हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है तो पहले पता तो चले ये क्या है। ठीक है, तो समझते हैं कि पहले इसका मतलब क्या होता है। तो रेशनल का हिंदी होता है परिमेय। जो हिंदी मीडियम से होंगे अब उनको समझ में आ गया होगा। और इसका मतलब होता है अपरिमेय। और इसके आगे लगा हुआ है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक दिया है अलजेब्रिक फंक्शन। बी है RIC, ALGEBRIC, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो रेशनल का हिंदी होता है परिमेय, इरेशनल का हिंदी होता है अपरिमेय, और अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये तो आप समझ रहे हैं। तो अभी तक आप ये पढ़े थे कि परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन लगने का मतलब क्या है, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ये इस सब का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, ये समझते हैं। उसके बाद समझेंगे कि रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसको बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। जैसे कि 2/3, 4/5, ऐसे 4.5 भी लिख रहे हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं 45/10। ठीक है, कटा चटा जो भी है। तो ये सब आप जानते हैं, थोड़ा सा हम आपको मतलब रिवीजन करा रहे हैं। उसी तरीके से अपरिमेय संख्या रूट के अंदर आता है, √2, √5। अब √9 मत लिखिएगा, अगर √9 लिख देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है, क्योंकि ये 3 हो जाता है, 3 के नीचे 1 छुपा हुआ
3/q के रूप में आ गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आप समझे, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ गए। तो अब फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा सबसे पहले फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है। तो शॉर्टकट में फंक्शन तो वैसे आप लोगों को पढ़ना है सेट थ्योरी में, जैसे कि आपको सेट थ्योरी में पढ़ना है कि फंक्शन एक मशीन होता है, जो इनपुट डालिएगा वो आउटपुट देता है, इतना सारा चीज मेन बात वहाँ पढ़ना है। लेकिन यहाँ शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली y बराबर अगर लिखा हुआ है 2x तो ये फंक्शन है, अगर x बराबर लिखा हुआ है 3y तो ये भी एक फंक्शन है, अगर x² + 2x + y बराबर z लिखा हुआ +1 = 0 अगर लिखा हुआ है तो ये भी एक फंक्शन। इस टाइप से जो भी लिखा रहता है वो चीज़ को फंक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए सामान लेते हैं। तो अब रेशनल फंक्शन क्या होगा, तो जो रेशनल नंबर से बना हुआ फंक्शन होगा वो रेशनल फंक्शन होगा, ठीक है, और जो इरेशनल नंबर से बना हुआ फंक्शन होगा वो इरेशनल होगा, और जो रियल नंबर से बना फंक्शन होगा वो रियल नंबर का फंक्शन होगा, रियल फंक्शन होगा। तो ये सारा रियल नंबर से बना हुआ है तो रियल फंक्शन इस टाइप से। देखिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर दे दिया जाए रूट के अंदर 2x + 3, तो ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर है। और अगर इससे कोई हम लोग इक्वेशन बना दें या इस टाइप के कुछ दे दें तो ये कौन सा, अब मान लीजिए इसी में हम x इधर लगा दें तो अब ये रेशनल और इरेशनल दोनों मिल गया, तो ये एक फंक्शन हो गया। और ये कौन सा फंक्शन हो गया, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। तो इसी चीज़ का इंटीग्रेशन हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे कि अगर दे दे √x² + 2y, मान लीजिए अगर दे दे x + 3, तो इस टाइप का जो चीज़ होगा जिसमें रेशनल नंबर भी रहेगा और इरेशनल नंबर भी रहेगा, जैसे ये इरेशनल है इरेशनल है और दोनों का मिश्रण रहेगा और उसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा। तो कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बताएंगे, कैसे इंटीग्रेशन बनाएंगे, इसी सारे चीज़ को इस चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें मेनली दो प्रकार का मतलब आपको दिया रहेगा, दो टाइप का आपको इंटीग्रेशन करना होगा, मतलब दो फॉर्म है इसका। जैसे कि एक टाइप ये रहेगा कि मान लेते हैं कि x कोई रेशनल फंक्शन है और रूट के अंदर y है, तो ये क्या है, इरेशनल फंक्शन है। अब रेशनल इरेशनल हम नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे x √y की फॉर्म में अगर कुछ दिया है और इसका इंटीग्रेशन करना है, या फिर इंटीग्रेशन करना है आपको x/y और √y दिया हुआ है। इस दो टाइप का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करिएगा, ये आपको एक्सरसाइज 4A में पढ़ना है। ये दो ही टाइप केवल पढ़ना है एक्सरसाइज 4A में। चौथा चैप्टर है इसका A नंबर जो एक्सरसाइज है 4A, उसमें यही दो टाइप का आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है कि x√y और x/√y का इंटीग्रेशन कितना होगा, यही चीज़ आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 4A में। तो इस दोनों टाइप का जब भी आपको इंटीग्रेशन करने के लिए मिलेगा तो आप कैसे इसका इंटीग्रेशन करिएगा, सीधा यहाँ y = z² या t² पुट कर दीजिएगा। अब कुछ भी पुट कर सकते हैं, जनरली z और t हम लोग पुट करते हैं इसलिए यहाँ लिखे हैं z या t, या फिर आप कुछ भी p q r x j आपका जैसे से नाम शुरू है ना वही पुट कर दीजिएगा। जैसे मेरा p से नाम शुरू है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं y = p²। तो आपको जैसे जो मन करे उसको पुट कर सकते हैं। तो कोई होगा अपने दोस्त यार का नाम से पुट करेगा, हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो पुट करना है वो करिए, जो आपका फेवरेट है वो पुट करिए, आपका मर्जी है। यहाँ जनरली हम लोग z और t पुट करते हैं, ठीक है, तो कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे y = z² या t² पुट करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन आगे बढ़ जाता है और इंटीग्रेशन करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि इस एक्सरसाइज को हम लोग कैसे बनाएं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आपकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन बना रहे हैं, आप ये देख सकते हैं एक्सरसाइज 4A है, तो इसी का हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जा रहे हैं बनाने, ठीक है। अभी मत कहिएगा कि 2 ही क्यों बना रहे हैं, कोई भी तो एक बनाना ही है ना। तो 1 नंबर नहीं बनाए हैं, 2 नंबर बना देते हैं, और 2 नंबर बनाएंगे तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आपसे बनेगा, और भी हम क्वेश्चन बताएंगे और भी बहुत सारा इस एक्सरसाइज में बताएंगे। और अब आप कहिएगा कि पूरा बताइए, हर एक क्वेश्चन को पकड़ के बताइए। इसे एक्सरसाइज 3 तक हम सॉल्यूशन किए हैं, वैसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है और सारे चैप्टर कवर करना है। देख रहे हैं इसमें 20 गो चैप्टर है, इसमें 20 गो चैप्टर है, 1 2 चैप्टर थोड़े है
कि हम पूरा एक्सरसाइज सोल्व करें। पूरा एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो पता चलेगा 2 ये 3 वो 4 एक्सरसाइज में रह जाएंगे और इंटीग्रेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी तो अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, 2D 3D अभी सब चीज़ पढ़ना है, समझे। तो सब चीज़ इसी में मैनेज करना है, इसलिए हम सारा क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको सोल्व करा देंगे कि आपसे हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बन जाए, इस क्या हर एक्सरसाइज का बन जाए। और जो क्वेश्चन आपसे फंसता है वो हमसे आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। आपको पता ही है कि हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको मेरा फेसबुक लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। कुछ भी अगर ना समझ में आए तो मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो हम इसमें दूसरा नंबर एक्सरसाइज 4A का यहाँ पर शायद चमकता है लिखेंगे। एक्सरसाइज 4A का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेट अच्छा, अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, ये आपके पास लालजी प्रसाद की बुक नहीं है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ये इस बुक का PDF अवेलेबल है, समझे। इस बुक का PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ जाके ये मत कहिए कि सर बुक का PDF भेजिए, समझे, क्योंकि बुक का PDF ऑलरेडी अपलोड है। आप ऊपर चैट में जाइए, सबसे ऊपर जाइए, बहुत पहले अपलोड किए थे, वहाँ आपको मिल जाएगा। हर दिन हम थोड़े अपलोड करते रहेंगे, जो आता है वो कहता है सर बुक का PDF दीजिए, ये PDF दीजिए। आप ऊपर जाकर पहले एक बार चेक तो करिए ग्रुप में है कि नहीं। टेलीग्राम ग्रुप का यही फायदा है, प्रीवियस चैट आपको दिखाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन x रूट अंडर 2x + 1 और इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको बताएंगे किस फॉर्म में है। आपको दिख रहा है ये x रूट y के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर t² पुट कर देते हैं या फिर t² बराबर y कर देते हैं, ठीक है। तो यानी इतना की जगह पर t² z² p² q² जौन स्क्वायर आपको पुट करना है वो पुट करिए। जिसके नाम से आपको पुट करना है, जिसके नाम का पहला अक्षर रखना है वो रखिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में भी आपको मजा आए। तो चलिए हम पुट करते हैं। मेरा तो फेवरेट t है, कमेंट करके मत पूछिएगा कि t से कौन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन I बराबर इंटीग्रेशन x रूट 2x + 1, ये लेट मान लिए है कि ये I के बराबर है और dx इतना तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग पुट करते हैं, तो पुट ये दिख रहा है कि नहीं सॉल्यूशन यहाँ से, अच्छा कट जा रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा है सर, कोई नहीं, इतना एडजस्ट कर लीजिएगा। लेट यहाँ लेट लिखे हैं, सॉल्यूशन लिखे हैं, उसके बाद लेट लिखे हैं, लेट I बराबर इतना और पुट थोड़ा आगे लिख देते हैं, पुट आपको दिखेगा, पुट t² बराबर 2x + 1। अब ध्यान दीजिएगा रूट के साथ नहीं पुट करना है, ध्यान दीजिएगा x रूट y के फॉर्म, तो यहाँ y बराबर t² पुट करते हैं। तो y बराबर t² पुट करते हैं, तो y क्या है, रूट के अंदर वाला वैल्यू है। तो रूट के अंदर वाला वैल्यू है कितना है, 2x + 1 है ना। तो 2x + 1 बराबर कितना पुट करेंगे, t² पुट करेंगे। और अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t और इंटू dt/dx और बराबर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t इंटू dt। अगेन जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1 बराबर t²। तो 2x बराबर t² - 1, तो x बराबर t² - 1/2। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर इंटीग्रेशन हम लिखते हैं और इंटीग्रेशन में अब हम लोग पुटिंग किए हैं इसके जगह पर t², तो x हो जाएगा और रूट के अंदर कितना है, t² है और उसके बाद dx का वैल्यू कितना है, तो dx का वैल्यू यहाँ लिखिए, dx का वैल्यू 2t इंटू dt, तो 2t इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, आगे मिलेगा, ऐसा नहीं है, आगे मिलेगा अच्छा क्वेश्चन। इसमें स्टार्टिंग का क्वेश्चन तो ईजी ही होता है हर एक्सरसाइज में।
तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 2 है तो 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है 2 बाहर हो गया, और उसके बाद ये हो जाएगा x इंटू टी इंटू टी, तो ये हो जाएगा x इंटू टी और इंटू डी टी। तो इसके बाद 2 इंटू, अब x का यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2 और इंटू ये टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर और इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस सॉरी ये जो 2 है इसको तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 और इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, उसके बाद अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टी का पावर 4 माइनस टी का पावर 2 और इंटू डी टी। अब टी के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी का पावर 5/5 और माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से टी क्यू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 5 और माइनस हो जाएगा टी क्यू तो कॉमन आ गया तो 1/3 बच जाएगा। अब उसके बाद हम लोग टी का वैल्यू रखते हैं, तो टी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए टी का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो रूट अंडर यहाँ से टी का वैल्यू निकालिएगा, टी स्क्वायर बराबर 2x प्लस 1 है तो टी बराबर रूट अंडर 2x प्लस 1 हो जाएगा, टी हो जाएगा रूट अंडर 2x प्लस 1 और इसका कितना है होल क्यूब है, तो टी का ना वैल्यू है, इसका क्यू है। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 1 है, तो टी स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे 2x प्लस 1/5 और माइनस 1/3। तो फाइनली आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, इसको इतना ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का पावर 3/2, क्या है कि जो रूट लगा है इसका मतलब हुआ 2x प्लस 1 का पावर 1/2 और इसका पावर 3 तो 3/2 हो जाएगा, इतना आप समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जो है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 15 और ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x प्लस 3 और माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का पावर 3/2 और इंटू हो जाएगा 6x और माइनस 2/15 तो 1/15 और इंटू 2x प्लस 1 का पावर 3/2 और इंटू 6x माइनस 2 है। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें दोनों में से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2/15 और ये आएगा 2x प्लस 1 अब पावर में 3/2 और हो जाएगा 3x माइनस 1, 2 कॉमन ले लेंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इजी क्वेश्चन है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं और आगे हम इसमें अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें तो सिंपल था ना, इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि आपका 1 2 एक टाइप का है, उसके बाद 3 नंबर से अलग टाइप है, जैसे x माइनस 1 ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। अच्छा, एक कंडीशन आपको हम बताना भूल गए हैं, जैसे कि यहाँ जो हम लोग ये फंक्शन पढ़ रहे हैं x रूट y और x बाई रूट y, ये इसमें एक कंडीशन है कि y क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है कि y जो पॉलिनोमियल है उसका घात 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अगर रहता रूट के अंदर में 2x स्क्वायर प्लस 1 तो ये हम लोग का कंसेप्ट फेल हो जाता है। यहाँ पे ये मस्ट है कि ये लीनियर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप खुद से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और नहीं बनेगा तो कोई नहीं, अभी और कुछ और क्वेश्चन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं।